टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। पहली खबर हरदोई से है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के नवनिर्मित बस स्टेशन का आज भव्य समारोह के बीच लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमार माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू विधायक समाज पर उपस्थित रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में उत्साह की माहौल देखने को मिला है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पाली नगर पंचायत ऐतिहासिक कस्बा है, जिसकी स्थापना अंग्रेजों के समय की मानी जाती है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार परिवहन सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले जहां बसों की क्षमता लगभग 50 किलोमीटर तक सीमित थी, वहीं अब नई तकनीकी से लैस बसें करीब 300 किलोमीटर तक चलने में सक्षम है। मंत्री ने यह भी कहा कि डीजल बसों के संचालन में जहां औसतन 6.5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, वहीं इलेक्ट्रिक बसों में ये खर्च घटकर लगभग 50,000 रुपए तक रह जाता है, जिससे सरकार को बड़ी बचत हो रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो अभियान बसों का संचालन गांव-गांव तक किया गया और साथ ही बसें सुबह गांव से निकलकर शाम को वापस गांव पहुंचेंगी। और साथ ही वरिष्ठ अतिथि विधायक कुमार माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने कहा कि ये बस स्टेशन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। से डिमांड थी और माननीय लोकप्रिय विधायक माधवेंद्र प्रताप रानू जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किया और सरकार से जमीन उपलब्ध होने के बाद इसको हम लोगों ने बनाना शुरुआत किया। लगभग 2 करोड़ रुपये से ये जो पाली का बस स्टैंड 2 साल के समयावधि के अंदर ही बन करके तैयार हो गया। लंबे समय से यहाँ के लोगों की जनता की मांग थी यहाँ पर बने, लेकिन इसका श्रेय माननीय अपने माधवेंद्र प्रताप रानू जी जो लोकप्रिय विधायक हैं स्वायत्तपुर के, उनको जाता है कि जो वर्षों की डिमांड पाली की जनता को पूरी किए। अब यहाँ से लखनऊ के लिए बसें, दिल्ली के लिए, बरेली, शाहजहांपुर, कानपुर, हर जगह की बसें, जयपुर तक की बसें, खाटू श्याम जी के तक की बसें अब यहाँ से चलेंगी। यहीं पर बसें रहेंगी तो लोगों को सुविधा मिलेगी और हर गाँव को भी जोड़ने का हम लोग की जो योजना है उसके माध्यम से जो गाँव में अभी बसें नहीं गई होंगी उस बसों को भी यहीं के माध्यम से उसको जोड़ा जाए। खबर पाली से है, जहां पति की बाइक से गिरकर महिला घायल हुई, जिला अस्पताल रेफर किया गया। पाली क्षेत्र में एक सड़क हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुड्डीपति राजेश निवासी कंधरापुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी अपने पति के साथ बाइक विक्की शादी समारोह में शामिल होने जा रही है। बताया जा रहा है कि वे अपने साढ़ू रघुवीर के पुत्र की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पाली पुल पर अचानक असंतुलित होने से महिला चलती बाइक से गिर गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है। खबर वाराणसी से है, जहां कैथी गांव स्थित कब्रिस्तान में सोमवार अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कब्रिस्तान के किनारे खड़े कई पेड़ हरे पेड़ की चपेट में आकर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कब्रिस्तान के पास स्थित सरकारी शराब की दुकान के कारण यहां अक्सर लोग बैठकर शराब पीते हैं, जिससे लापरवाही में आग लगने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हालांकि संयोग अच्छा रहा कि पास के गेहूं के खेत की कटाई पहले ही हो चुकी थी, वरना आग फैलकर बड़ा नुकसान हो सकता था।
सोनभद्र जनपद को मिला नया डीएम, चर्चित गौड़ संभालेंगे जिम्मेदारी। बद्रीनाथ सिंह का हुआ तबादला, प्रशासन में बड़ा फेरबदल। 2016 बैच के आईएएस हैं चर्चित गौड़। और साथ ही आपको बता दें कि पहले यूपीएसआईडीए कानपुर में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे तैनात। प्रदेश सरकार ने सोमवार को कई आईएएस अधिकारियों के किए हैं तबादले। अब सोनभद्र की जिले की कमान संभालेंगे चर्चित गौड़। पाली के गर्रा पुल पर सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। पिता को डूबते देख बेटे ने भी सोचे समझे बिना नदी में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, जिससे दोनों की जान खतरे में पड़ गई। जानकारी के अनुसार पैतापुर गांव निवासी सूरज अपने पिता चंद्रेश को लेने के लिए लोनार थाना क्षेत्र के औघटपुर गाँव गया था, जहाँ उसकी फुफेरी बहन की शादी थी। सोमवार को पिता पुत्र मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि पाली के गर्रा पुल पर पहुंचने के बाद चंद्रशेखर के बेटे से बाइक रोकने को कहा। बाइक रुकवाने के बाद उसने सूरज से नदी में डालने के लिए 10 रुपए का सिक्का मांगा। जैसे ही बेटे ने सिक्का दिया, चंद्रशेखर अचानक पुल की रेलिंग पर चढ़ गया और देखते ही देखते नदी में छलांग लगा दी। पिता को पानी में डूबता देख बेटे सूरज ने भी हिम्मत दिखाते हुए नदी में छलांग लगा दी और गहरे पानी में दोनों ही डूबने उतरने लगे और साथ ही हालात गंभीर हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया। इसी दौरान नदी किनारे मौजूद एक साहसी मछुआरे ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुई तो पुल पर? अचानक अब मारे तो जे तो बाप तो कूद पड़ो एकदम नदी में है। अब इसके पीछे वे भी कूद पड़ो, फिर हम कूद पड़े पकड़ में आ जाए और गोता लग गया उतरान लगो तो जो तो इनको पेट दाबी इनको पानी निकालो। घटना हुई थी? क्या घटना हुई? क्या हुई डालने के लिए और हम पे डाल के और हम आगे देख रहे थे। अचानक उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने पीछे से कूदे। पुल से ही आप कूद गए पीछे बचाने के लिए पिता को? कहाँ से आ रहे थे वापस? हम अवधपुर से आ रहे थे। वहाँ कोई फंक्शन था? कहाँ के लिए गए थे वहाँ? शादी थी। शादी किसकी थी? तो वहीं वापस लेके आ रहे थे आप? वापस लेके आ रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उसके बाद हम घर जाएंगे, हम गाड़ी पर निकल जाएंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? खबर गाजीपुर जिले से है, जहां आज दिन सोमवार को बीते दिन हाथों में शिकायती पत्र लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे ये अरविंद यादव हैं, जो कि करंडा ब्लॉक के नारी पचदेवरा गांव के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि इन्होंने करीब 8 बिस्सा जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन 6 बिस्वा में उनका कब्जा है, जिसमें से उन्होंने पिछले दिनों मसूर की फसल बोई थी, लेकिन विपक्षी रामनाथ उस मसूर की फसल को पलट दिया है। वह इस बार उन्होंने जौली की खेती की थी, लेकिन इस बार भी विपक्षों ने उनकी फसल को काट लिया है, जिसको लेकर वह लगातार तहसील के चक्कर काट रहे थे। पिछले 3 महीने से लगा रहे चक्कर, लेकिन उनकी बातों का कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते ही जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है, जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें न्याय का भरोसा दिया है। अब देखना यह होगा इस फरियादी की फरियाद सुनी जाती है या केवल दिलासा ही मिलता है। अरविंद कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट नारी पचदेवरा, जिला गाजीपुर। अरविंद जी, आज जो डीएम कार्यालय पर आए हैं, क्या है मामला? पूरी बात बताएं। खेत संबंधी मामला है। काफी दिनों से हमारे पटीदार हैं रामनाथ यादव और हमें परेशान कर रहे हैं। हम उसमें 8 बिस्सा जो है रजिस्ट्री लिए हैं और मौके पर 6 बिस्सा जोत रहे हैं, उसमें भी वो दखलंदाजी कर रहे हैं। जब हम बोए थे काट लिए जबरी उन्होंने काट लिया। पहले मसूरी बोए थे, मसूरी को उन्होंने पलट दिया। उसके बाद फिर हमने उसमें जौ ले जाकर बो दिया और इधर उधर करके
और काट लियो। थाना पर भी गए, हम दौड़ते रहे, 3 महीना से दौड़ रहे हैं। थाना आप सुनवाई नहीं, थाना पर हमारी सुनवाई हो रही है, नहीं तो यहाँ पर सुनवाई हो रही है। अभी डीएम साहब के पास आप लोग गए थे? हाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका 2-4 दिन में हम जांच करा करके सही तरीके से करा दे रहे हैं। प्रयागराज के करछना के कटका गांव में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की बारात निकलने से ठीक पहले उसकी प्रेमिका घर पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। औद्योगिक थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया कि कटका निवासी विवेक पाल से उसका 3 साल से प्रेम संबंध था और महिला का दावा है कि वह 7 महीने की गर्भवती है। महिला ने बताया कि विवेक ने गर्भ गिराने का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर उसने केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने विवेक को जेल भेज दिया था। जमानत पर छूटने के बाद विवेक दूसरी शादी करने जा रहा था। सूचना मिलते ही महिला ने 112 पीआरबी को कॉल कर विवेक के घर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची भीरपुर चौकी पुलिस को विवेक के माता पिता ने बताया कि विवेक घर से फरार है और उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लड़के की जो है बारात जाने वाली है, प्रस्थान होने वाली है और मौके पे पुलिस प्रशासन को लेकर के यहाँ पे पहुंची हुई है। क्या कुछ सच्चाई है हम इस महिला से जानेंगे। ये बताइए कैसे आप उनके प्यार के अफेयर में आती हैं? जी, हम पहले चौक के दुकान पे कपड़े पे रहते थे, आते जाते थे ऑटो से, तभी हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। आप शादीशुदा है कि शादीशुदा थे, मेरे हस्बैंड एक्सपायर। और जो लड़का है उसका क्या नाम है? विवेक पाल। क्या विवेक पाल शादीशुदा है? जी नहीं। तब आपको भी तो थोड़ा सा समझना चाहिए था कि एक कुंवारे लड़के के अफेयर में मैं आ रही हूँ। हम सब कुछ समझे, इन्हें मतलब ये हमसे शादी करने के लिए बोल रहे थे। मेरे हस्बैंड दारू शराब पीता था, अभी वो एक्सपायर हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है। ये बोले मेरे से कि ठीक है हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारा डिवोर्स। क्या अच्छा, शादी करने के लिए बोला। कितने साल आप लोग रिलेशनशिप में? 3 साल से हम लोग रिलेशनशिप में थे। पहले हमें झूसी के रूम में लेके रहता था, उसके बाद मुंबई ले गया, जहाँ पे हमारा मतलब बच्चा पेट में आ गया। तो हम इसको बताए तो ये हमें दबाव डालने लगा कि दवाई खा लो। हम नहीं खाए तो हमें बोलने लगा कि जान से मारने की धमकी दी, वहाँ छोड़ के भाग आया। तो आपने इसकी जो है मुकदमा हुआ था इस मामले में? हाँ, मुकदमा हुआ, हमारे पास कागज भी है। जज इन्हें बेल पे छोड़े हैं लेकिन शादी करने की अनुमति नहीं दी है। तो आज आप इनके घर पे पहुंची हैं, किस लिए पहुंची हैं, क्या कारण है? बारात जा रही है, हमारे पास सारे सबूत है, कार्ड है, सब कुछ है, इसके वजह से। तो मुकदमा अभी जो है कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जी हाँ, हमारा। अब क्या चाहती हैं आप पुलिस प्रशासन से? पुलिस यही चाहते हैं कि शादी रोका जाए जब तक हमारा फैसला नहीं हुआ जाए। शादी रोका जाए? जी हाँ। तो क्या लड़का घर पे है, इनके परिवार वाले घर हैं? लड़का यहीं पे है, इन लोग कहीं अगल बगल छुपा के रखे हैं। अगल बगल छुपा के रखे? जी हाँ। तो ये बताइए आप इनकी क्या लगती हैं, बहन है? हम इसके धर्म के बहन है। अच्छा, तो ये बताइए आपकी बहन कुछ आपको मालूम है कैसे उस लड़के के प्यार में आ जाती है? सर ये ऑटो चलाने वाला था, इसको छोड़ने आना जाता था तो इसके साथ रिलेशन में हो गया, मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। अब इसका साथ नहीं दे रहा है, अभी इसके साथ रहता था, सब कुछ किया, तब उसको गलत नहीं लगा। जब 4 बच्चों की अम्मा नहीं लगी, जब इसके पेट में बच्चा। आप ये नहीं सोची कि कल के डेट में जो गांव समाज है आपको भी कुछ शब्दों, अलग शब्दों का चयन करेगा? आपका कास्ट अलग है, उनका कास्ट अलग है। उससे बोले थे कि हम तुम्हारा परिवार हमें नहीं, तो ये बोला कि हम रखेंगे, समाज रखेगा। तब इतने समय ये बोला था। अच्छा, कि तो ये बताइए आपके पास साक्ष्य क्या है कि लड़का आपके रिलेशन में था? हमारे पास फोटो है, वीडियो है, सारी चीजें। जी हाँ। अच्छा, तो अब पुलिस प्रशासन से आप यही चाहते हैं शादी को रोका जाए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि शादी रोका जाए। देखिए कुछ हमारे साथ जिस लड़के के ऊपर, लड़के क्या नाम था? विवेक पाल। विवेक पाल के ऊपर जो आरोप लग रहा था, कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए माता जी, जिस तरह से महिला आरोप लगा रही, कहाँ तक सही, कुछ जानती हैं आप लोग? ये सब झूठ है, पैसा वाली है भाई, पैसा वाली है। उसको जब होतने का लड़का बा, 14 साल का लड़का ना इनके संग शादी कर ले, दूसरे के ऑटो चलाता है। लड़का कितने साल का? 14 साल का, ना आधार कार्ड है, ना कोई है। हाँ, तो ये बताइए 1 मिनट, साहब भैया 14 साल का लड़का होगा तो जो अभी आप भी शादी कर रहे हैं तो कानूनी जुर्म। हाँ, 18 साल का लड़का है और इनके 2-3 लड़का है, इनके समझ नहीं आता है। तो माता जी कहीं न कहीं इसमें इनकी भी गलती है और आपके बच्चे की भी गलती। कोर्ट मैच बनवाए हैं।
हम काबू तो लेते कब भैया। मगर कोर्ट में जब सुनिए एक मिनट, जब कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, जब कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है इन दोनों के मामले को, जब तक ये सुलह कोर्ट आदेश न कर दे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे तो कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं हो सर, इनके समझ हमारे लड़का है, हम शादीशुदा वाली है, हमारा आदमी आज मर गया तब ये चली है तेना बताओ हम बच्चे पाल आई ने, ये पैसा कमाने वाली है, हमारे बच्चे हैं। तो अब क्या चाहती हैं बहन आप? सर हम यही चाहते हैं कि ये शादी रोका जाए, पहले जब तक मेरा न्याय नहीं हो जाता तब तक ये शादी नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं अभी हम कटका में मौजूद थे, जो कि ये पीड़ित महिला है, मुंह न खोलिए, ये पीड़ित महिला है और एक युवक के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगा रही है कि वो युवक जो है इनको शादी का झांसा देता है और इनको जो है कई साल इन लोगों के जो है संबंध रहते हैं। फिलहाल ये महिला अभी पुलिस प्रशासन को, देखिए मौके पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, पुलिस प्रशासन को लेकर के महिला जो है उसके लड़के के घर पे पहुंची है और यहाँ पे शोर शराबा जो है हो रहा है और महिला का कहना है कि शादी को जो है रोक दिया जाए और हमारे साथ जो है इंसाफ हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे के बाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री के संभावित दौरे की समीक्षा करेंगे, साथ ही प्रस्तावित सभा स्थल BLW का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वो परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण एवं श्री काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसे लेकर वाराणसी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है और रूट डायवर्जन भी जारी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से सीधे सर्किट हाउस जाएंगे, जहां कुछ देर विश्राम के बाद सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी प्रस्तावित काशी दौरे की समीक्षा करेंगे और साथ ही सीएम इस दौरान कानून व्यवस्था पर भी समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान शहर में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की कार्य प्रगति और साथ ही शिलान्यास लोकार्पण की लिस्ट में मौजूदी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीतापुर में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम। 10 लाख रुपए का नुकसान, पीड़ित के पास आपको बता दें पास पड़े कूड़े से आग फैलने की जताई जा रही आशंका। जनपद के थाना व कस्बा रेउसा की मुख्य चौराहे का पूरा मामला। खबर सीतापुर से है, जहां घर में अचानक लगी भीषण आग की चपेट में आकर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लेखपाल सहित प्रशासनिक टीम। जनपद के बिस्वा थाना क्षेत्र के मधवापुर का पूरा मामला बताया जा रहा। केयर नाइट एलिट कनेक्ट साझेदारी को मिला है नया आयाम। आपको बता दें भीमताल में R1 और साथ ही R2 फीचर फोन लॉन्च किया गया है। फाउंडर व CEO क्षितिज अवस्थी ने बताया कि केयर नाइट में अपने नए फीचर फोन R1 और साथ ही R2 लॉन्च किया गया। आज ये मोबाइल प्रीमियम लॉन्च के साथ है, जिसमें बैटरी बैकअप इसके साथ ही और साथ ही FM भी है। आज भी लोग कीपैड मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और इंडिया के भीतर 10,000 करोड़ की मार्केटिंग है। वहीं उत्तराखंड के भीतर 30,000 कीपैड मोबाइल प्रतिमाह बिकते हैं। इसी को देखते हुए 2 मोबाइल फोन लॉन्च किए गए हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को विशेष सम्मान से नवाजा गया है। ये जो हम लोग ने मोबाइल लॉन्च किया कुमाऊं रीजन्स के लिए, कुमाऊं के मेरे पूरे इंडिया में मैंने लॉन्च किया है और मेरा मॉडल नंबर है CK R1 और R2। ये मोबाइल प्रीमियम रेंज के साथ है, जिसमें लॉन्ग लाइफ बैटरी है और FM है, जो लोगों पे लॉन्ग लाइफ बैटरी दे सके और वैल्यू फॉर मनी जो इजीली आदमी सेल कर सके। कीपैड को लोग भूल नहीं चुके। आज भी कीपैड मोबाइल का मार्केट इंडिया के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का मार्केट है और नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड रीजन के अंदर 30,000 कीपैड मोबाइल हर महीने आज भी बिकता है। तो बहुत बड़ा स्कोप है कीपैड मोबाइल का। तो यही हम लोग ने प्लानिंग और रिसर्च करते हुए अपने CK के 2 मॉडल लॉन्च किए R1।
रुड़की के मंगलौर स्थित एक रेस्टोरेंट में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्होंने उत्तराखंड की जनता को धोखा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हालात बद से बदतर हैं। हर वर्ग के लोग इस सरकार में परेशान हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं। जोशी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा उत्तराखंड की जनता के वोट हासिल करने के लिए वहां कुछ भी नहीं किया और साथ ही बल्कि उनको ठगने का काम किया है। आज उत्तराखंड की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। अगर कहा आगे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा से एक प्रदेश को मुक्ति मिलेगी और एक तीसरे विकल्प के रूप में नई ताकत के साथ स्वराज सेवा दल से उभर कर सामने आएगा। देखिए, आज उत्तराखंड की बहुत दयनीय स्थिति है। आज भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद चरम सीमा पर है। आज देखिए, तानाशाही सरकार है जिसके पास कोई विजन नहीं है और मरा हुआ विपक्ष है। आज देखिए, चुनावी साल है, कांग्रेस केवल फोटो खिंचाने के लिए कुछ लोगों के साथ कभी कभी देहरादून में प्रदर्शन करती है, जबकि आज की तारीख में इतने हालात बद से बदतर हो चुके हैं कि प्रदर्शन हर विधानसभा में, हर गांव में, हर जगह, हर गली मोहल्ले में होने चाहिए। आज सड़कों की स्थिति देखिए, अस्पतालों की स्थिति देखिए, आप बिजली की स्थिति देखिए, रोजगार की स्थिति देखिए। आज ऊर्जा प्रदेश होने के बाद में हमारे बिजली के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ नदियाँ हैं, हमारे यहाँ पर्यटन है, हमारे यहाँ पर तमाम हमारे यहाँ जंगल है, लेकिन उसके बाद भी केवल भ्रष्टाचार है। जंगल कटाई होती है, पैसे जाते हैं। बिजली के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, बिजली चोरी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आज प्रदेश बहुत विषम परिस्थितियों में है। अगर ये हालात रहे तो प्रदेश का आने वाला भविष्य, आने वाला युवा तड़प रहा होगा और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। देखिए, प्रदेश को विकल्प की ज़रूरत तो है, लेकिन विकल्प बनने से पहले इन तानाशाही सरकारों से लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की स्थापना का संकल्प लेना होगा। युवाओं के रोजगार के लिए आगे आना पड़ेगा। आज ये लोग कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, कभी सवर्ण और एससी समाज की राजनीति करते हैं, लेकिन इनसे ये पूछा जाए कि आपके पास रोजगार के लिए क्या साधन है? आपने आज तक कितने लोगों को रोजगार दिए? आपने आज तक कितने युवाओं के लिए वैकेंसीज निकाली? तो आपके पास जब कोई विज़न ही नहीं है तो आप लड़ाने का काम क्यों करते हैं? देखिए, वो अभी भविष्य के गर्त में है, उस पर अभी कोई कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा। लेकिन यह है कि हमें एक जन आंदोलन, देखिए, हमें एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जिससे कि इन सरकारों के अंदर एक डर हो, इन सरकारों में एक भय हो। यही सरकारें, चाहे कांग्रेस रहे चाहे भाजपा रहे, ये भी बहुत अच्छे से काम करें, भ्रष्टाचार मुक्त अधिकारियों को पोस्टिंग दें और शोषित, वंचित, गरीब, असहाय और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काम करें। 27 अभी बहुत दूर है, ये भविष्य के गर्त में है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। अभी देखिए, जनता क्या तय करती है। अगर आज जनता, पूरी जनता एकजुट एकमुठ हो गई, उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल जो है अब की बार चुनाव का बहिष्कार करके पूर्ण बहुमत जो है एक तरफा कर देगी, तो समय का कोई पता नहीं होता है। लेकिन जो आज के हालात है उसमें एक आंदोलन की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को खदेड़ करके जेल की सलाखों में भेजना है, या फिर ये जो बाहर से जो अधिकारी आकर के यहाँ का शोषण कर रहे हैं, इन लोगों को बाहर अपने अपने जगह पर भेजना है। देखिए, मैदान और पहाड़, जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ तो उसमें खटीमा में भी गोलीकांड हुआ, वहाँ भी लोग मरे, मसूरी में भी लोग मरे, शहीद खटीमा में भी हुए और मसूरी में भी हुए। तो जो लोग ये मैदान और पहाड़ की बात कर रहे हैं, इनकी सोच और मानसिकता बहुत छोटी है। ये ऐसा कर करके अपनी दलाली की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसा करके ये सोच रहे हैं कि हम 1-2 सीटें निकाल लेंगे और बाद में भाजपा और कांग्रेस की गोद में बैठ करके अपनी मंत्री पद लेंगे, जो कि ये सोचना इनका गलत है। इस पूरे ब्रह्मांड को एक शक्ति चला रही है और मैदान और पहाड़ की राजनीति करने वाले लोगों का न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के, और उनका कुछ नहीं होगा। आंदोलन से तो पूरा सत्ताएं बदलती हैं, आंदोलन से इतिहास बदलता है। अगर अंग्रेजों से आंदोलन नहीं किया होता तो भारतवर्ष कैसे आज़ाद हुआ होता? अगर उत्तराखंड राज्य का आंदोलन नहीं किया होता तो राज्य कैसे मिलता? अगर आंदोलन नहीं किए होते तो भाजपा कभी सत्ता में नहीं आती। बिल्कुल, जनता, लोक जनता जनार्दन है। जनता रोज जुड़ रही है, बढ़ रही है, वो जान रही है, मान रही है, पहचान रही है। और आज जो युवा है वो लगातार जुड़ता जा रहा है, माता बहनों का लगातार आशीर्वाद मिलता जा रहा है। निश्चित तौर से एक बड़ा जन आंदोलन होगा और तमाम जो भ्रष्टाचारी सरकारें हैं इनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से कार्य किए जाएंगे।
सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ तो मैं नितिन कटारिया मेरा नाम है। मैं ग्राम शिकारपुर का रहने वाला हूँ और रमेश जोशी जी ने मुझे तहसील अध्यक्ष का पद दिया है। देखो, स्वराज सेवा दल, सबसे महत्वपूर्ण बात स्वराज सेवा दल की यह है, स्वराज सेवा दल मुद्दों पर बात करता है, विकास की बात करता है, बिजली में बात करता है, पानी में बात करता है। स्वराज सेवा दल की सबसे अच्छी नीति यह है। लेकिन किसी नेता से नहीं बनती, क्या वजह है? देखो, ऐसी बात तो नहीं है, सबसे बनती है, लेकिन बनती उससे है जो मुद्दे की बात करता है, बनती उससे है जो गरीबों को नहीं सताता है। स्वराज सेवा दल और हमारे अध्यक्ष जी ऐसे हैं, जहाँ कहीं कोई भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले हमारे जोशी जी पहुँचने का काम करते हैं। जोशी जी को चुनाव लड़ाया जाएगा विधानसभा? देखो, इसके बारे में तो अध्यक्ष जी बताएंगे, जो भी उनका आदेश होगा वो हमारे सर माथे पे। कितने कार्यकर्ता जोड़ दिए अभी आपने? देखो, अभी तो मेरी स्टार्टिंग अभी तो नहीं हुई। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है। इसी मंथ से मुझे पद दिया था और धीरे धीरे हम कार्य बढ़ाएंगे। तहसील के अंदर स्वराज सेवा दल का दामन हर घर में पहुंचाने का काम करेंगे। हरिद्वार में किस तरह एक उसका डायलॉग हो गुलशन ग्रोवर का कि दिल गार्डन गार्डन होगा। जब से हम स्वराज सेवा दल में है, जब से हमारा दिल गार्डन गार्डन है। आप तो सबसे पुराने कार्यकर्ता। नहीं कि अन्याय की बात बता रहा मैं, जब से स्वराज सेवा दल में है वो दिल गार्डन गार्डन होगा ना। ये मुझसे वाला है भी ऐसा ही। क्यों? क्योंकि हमारा गांव अंग्रेजों के टाइम से आज तक कोई विकास नहीं हुआ था। और मंगलौर विधानसभा में पढ़ो, कोई विकास नहीं था। सिर्फ कभी नाली पर लड़ाई, कभी सड़क पर, कभी बिजली पर, कभी शिक्षा पर। लेकिन महाराज जो दिल गार्डन गार्डन क्यों हुआ? जब से हम इस संगठन में स्वराज सेवा दल में रमेश जोशी जो हम मुच्छवाड़ा मिला, इन वाकई मेरे गांव का भी दिल गार्डन गार्डन कर दिया। और हरिद्वार क्षेत्र में एक दौर वैसा था, कांग्रेस बीजेपी। लेकिन जब से हम इस संगठन में स्वराज सेवा दल में, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी। मान सम्मान के भूखे थे, मान सम्मान भरपूर मिल रहा और विकास तो लहरे बहरी। कोई भी आदमी गांव पीरपुरे का इतिहास ठहर को देख ले, अंग्रेजों के टाइम से और आज तक कभी इतना काम नहीं हुआ। और पहली बात, कभी कोई निधि से सड़क मिला करो थी तो नाली पर झगड़ा हुआ करो था। पहले नाले, उसके बाद सड़क गांव। फिर ट्रांसफार्म की बात आ जा, एक ट्रांसफार्म की बात आ जा तो चक्कर काटता करो थे। फला के अधिकारी के पास चले जाओ, फला के यो कर लो। हम कभी किसी के पास नहीं गए। हम जब से स्वराज सेवा दल में, हाँ, शर्त ये हो कि ट्रांसफार्म की ज़रूरत होनी चाहिए। वहाँ ट्रांसफार्म रखा गया, बिजली के पोल लगे, सड़क, नाली, बिजली का कार्य हो, स्कूल मेरे गांव में जाकर देख लो, मोड़ लो, कोई भी विकास हो, किसी चीज़ की कमी नहीं। लड़ाई झगड़ों से हम हाथ जोड़ो। कुछ लोग हमारे यहाँ सफ़ेद पोशाक ऐसे कि हमें भाई को लड़ाने का प्रयास करो। लेकिन एक रमेश जोशी ऐसा जो झोझो में लड़ाई हुई, लेकिन भाई से बिठाया को हाथ मिला दे 307 में भी। एक ऐसा रमेश जोशी। और पहला इतिहास हो हरिद्वार क्षेत्र में, कभी झोझे आपस में लड़ गए तो 20 या 25 साल तक भी फैसला नहीं हो, उजड़ गए। लेकिन एक रमेश जोशी जी ऐसा कि दूध का दूध और पानी का पानी करके सामने वाले का इतिहास लिख दिया कि तुम गलत थे, हम सही थे, फिर भी हमने फैसला करा। रमेश जोशी वो समान हरिद्वार क्षेत्र। जी, हम तो स्वराज सेवा दल से जब से जुड़े, हमारा मान सम्मान बहुत हो रहा। और जो हमें गाँव में बहुत सताया जा रहा था, बहुत ज़्यादा, जो हमारे अपोजिट थे, जो पूर्व प्रधान या जो भी लोग लग रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे। हमने काम सही कर रखा था, लेकिन उसके बाद भी हमें परेशान किया गया। जब से हमने स्वराज सेवा दल अध्यक्ष जी को ज्वाइन किया, तब से हमारा मान सम्मान भी ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो, यहाँ पे कोई धर्म की राजनीति नहीं होती। सबसे बढ़िया बात यह है, सर्व समाज का संगठन है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक समाज, कोई भेदभाव नहीं है इस संगठन में। सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला। तो हम कहते हैं भाई, सभी का स्वागत है, आप लोग भी जुड़ो, सभी आओ इसमें। धन्यवाद। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकल कर आ रही, जहां सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल एवं वर्तमान जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के बीच 4 दिन से जारी मूर्ति विवाद आखिरकार आज 5वें दिन समाप्त हो गया है, जिसमें दोनों पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधि अब आमने सामने नहीं आएंगे। दरअसल आपको बताते चले कि पूरा प्रकरण उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से बीते 15 अप्रैल 2026 को है, जब नगर के ठाकुर द्वार मंदिर चौराहे के वर्तमान कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान अपने समर्थकों सहित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर खुदान कार्य कर रहे थे। तभी सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल भी अपने समर्थकों से सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां जारी खदान कार्य का विरोध कर रहे हैं।
देखते देखते मामला इतना तूल पकड़ता गया कि दोनों विधायकों के समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर हंगामा शुरू हो गया। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद दोनों विधायक भी आमने सामने आ गए और दोनों के बीच कहासुनी हो गई और साथ ही कहासुनी के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची है और साथ ही मोर्चा संभालते हुए बामुश्किल शांत कराया। उसके साथ ही निरंतर लगातार ये मूर्ति विवाद गर्माता ही जा रहा था, जिसके चलते इस विवाद ने दोनों विधायकों की नई नई गतिविधियां सामने आ रही थी, जिसमें वर्तमान विधायक का उप जिलाधिकारी से मिलना तो वहीं पूर्व द्वारा मसाल जनाक्रोश रैली निकालना। इतना ही नहीं, जब प्रकरण यहां भी नहीं खत्म हुआ तो इन दोनों पूर्व एवं वर्तमान विधायकों के बीच बयानबाजी का दौर जारी रहा। चलते और साथ ही पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक को 20 अप्रैल 2026 की शाम 5 बजे BSB इंटर कॉलेज परिसर में पहुंचने की चेतावनी दे डाली। वर्तमान विधायक ने भी पूर्व विधायक की चेतावनी स्वीकार करते हुए 15 मिनट पहले पहुंचने का ऐलान किया है, जिसके परिणाम पड़े रामस्वरूप आज करीब दोपहर 2:30 बजे आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल कार्यालय पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरिओम सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में सामाजिक समदर्शी संस्थान के पदाधिकारी पूर्व एवं वर्तमान दोनों विधायकों की तरफ से पहुंचे और प्रतिनिधियों, व्यापारियों एवं अन्य सामाजिक संगठनों की सर्वसहमति से प्रेस वार्ता जारी की। धन्यवाद 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारी बात को माना। अबे यार हमारे को घेर कर रहे हो। दिल से सम्मान जरूरत पड़े हमें में दोनों पूर्व विधायक एवं वर्तमान विधायक को समझाने में एक समय लिया कि ये दोनों जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जनता सर्वोपरि है, ये आप भी कह रहे हैं और पूर्व विधायक भी कह रहे हैं, वर्तमान विधायक भी कह रहे हैं। तो इसको एक पटक्षेप किया जाए कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए इस वाक़ियत को। इससे हमारी जनता बहुत ही ज़्यादा इसमें परेशानी महसूस कर रही है और अपने आप को असहाय महसूस कर रही है कि हमारे जो बड़े हैं वही अगर इस तरीके से करेंगे तो हम लोग अपनी समस्या किसके सामने रखें। तो इसको सोचते हुए सारे जितने भी महानुभाव हैं उन्होंने प्रयास किया और आज हमने उसमें सफलता हासिल की है। और जो सफलता हासिल की है उससे मैं चाहूँगा कि हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री हरिओम सिंह जी उसको आपको पढ़कर सुनाएं कि हमने जो सफलता हासिल की है और किस तरीके से इस मामले को हमने एक किनारे किया गया है और दोनों विधायकों को आमने सामने आने से टकराव से रोका गया। सतीश भाई, व्यापार मंडल के अलावा क्या दोनों विधायक और पूर्व विधायक क्या से कोई मौजूद है? जी, इसमें जो इस समय हमारे यहाँ बैठे हैं हमारे पूर्व विधायक की ओर से श्री तरुण गहलोत जी बैठे हैं और अंकुर बंसल जी बैठे हैं, ये उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं। और विधायक जी आदेश चौहान जी की ओर से हमारे श्री गजेंद्र चौहान जी बैठे हैं और श्री आदित्य गहलोत जी बैठे हैं, ये दोनों उनकी तरफ से बैठे हैं। और बाकी हमारे इसमें कुछ व्यापार मंडल के लोग हैं और बाकी जो हमारे जो समदर्शी संस्था के लोग हैं और जो मैंने नाम अभी आपको गिनाए संभ्रांत लोग हमारे शहर के जिन्होंने ये प्रयास किया वो यहाँ पर शामिल। ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जसपुर समाज के संभ्रांत लोगों ने, हमारे व्यापार मंडल ने, हमारी समदर्शी संस्था के बहुत सारे लोगों ने इस प्रकरण को समाप्त करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। उन्हीं के प्रयासों से ये प्रकरण का समापन हो पाया है। मैं सबसे पहले तो इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी आपको हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष ने पढ़ के भी सुनाया कि जिस नतीजे पर हमारे माननीय विधायक जी और पूर्व विधायक पहुँचे हैं, तो आज जो मीटिंग या टकराव की संभावना जो बन रही थी शाम 5 बजे, आज उसे निरस्त कर दिया गया है। और सभी को ये दोनों पक्ष मतलब हमारे, मैं तो आदेश सिंह चौहान जी की ओर से कहना चाहता हूँ कि इस जो समझौता हुआ उससे हम लोग सहमत हैं और ये क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा है। लगाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद और आपस की बात युद्ध में बहुत आगे तक बढ़ गया था, जिसमें डॉक्टर साहब ने टाइम भी दे दिया था कि 20 तारीख को वहाँ आ रहा हूँ, वहाँ मिलना तो मिल रहा। लेकिन कुछ संभ्रांत लोगों का इस बीच में पढ़कर उस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ कि ये मीटिंग निरस्त हो गई है। और इसमें डॉक्टर सिंघल जी का जैसे कहना था कि शुरू में भी और अब भी कि प्रशासन के नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उस पर हम सहमत हैं। मामला प्रशासन के पाले में है, प्रशासन जो निर्णय देगा, प्रशासन मूर्ति लगाने को कहेगा मूर्ति लगेगी, प्रशासन मना करेगा तो मना होगी। मतलब डॉक्टर साहब की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशासन निर्णय दे और उसके खिलाफ जाए। जो प्रशासन का निर्णय होगा वो मान्य होगा। तारीख से 15 विवाद चल रहा था, 15 तारीख से जो विवाद चल रहा था, तो हमें नींद नहीं आई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं शहर के। तो फिर हमने विचार किया कि हम क्यों ना इस पर अपना काम करना स्टार्ट करें। तो हम दोनों विधायकों के पास गए और बड़े सम्मान से उन्होंने जनता का सम्मान करते हुए
और हमारी बात को लगातार सुनते हुए और उन्होंने क्या करा कि वो अपने कदम पीछे हटा लिए और उसके बाद उन्हें फिर जो हमने उनसे निवेदन किया उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और ये जो विवाद चल रहा था ये विवाद आज ख़त्म हो गया। प्रशासन के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा, इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। 15 तारीख से ठाकुर मंदिर के पास मूर्ति का विवाद चल रहा था। खाली जसपुर का व्यापार मंडल या अन्य संस्थाएं, समदर्शी अन्य संस्थाएं ही नहीं, बहुत सारे लोग इससे व्यथित थे कि जसपुर का माहौल कभी ऐसा नहीं रहा है कि इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा है। ये एक दुखद घटना रही, दुखद व्यवहार रहा। व्यापार मंडल भी इससे व्यथित था, बाकी सब लोगों ने मिलकर कोशिश की। आज हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि दोनों विधायक जो आज 20 तारीख का आमंत्रण था दोनों की तरफ से BSU इंटर कॉलेज में, दोनों ने अपने अपने आमंत्रण को निरस्त किया है, अपने अपने समर्थकों को मना किया है कि आज ऐसा कोई घटना नहीं घटना जा रही। ये दोनों विधायकों से हमारी बात हुई है, पूरी टीम गई थी जिसमें त्रिलोक जी थे, सतीश जी थे, मोहम्मद यामीन, संजय राजपूत, RP सिंह जी और कौन थे, विमल सिंह वगैरह थे। तो इन लोगों ने सब ने मिलकर के कोशिश की और आज इस मुकाम पर पहुँचे कि दोनों का इस जो घटना थी उसे पटाक्षेप हो गया है। मूर्ति विवाद भी समाप्त हो गया है। दोनों विधायकों से अनुरोध किया है कि दोनों ने हमारी बात को माना है कि जो भी प्रशासन आदेश करेगा उसी के अनुसार मूर्ति वहाँ पर लगेगी। क्या इस बारे में अभी इतनी जल्दी अब कुछ नहीं कह सकते, ये भविष्य की बात है, जो होगा प्रशासन करेगा वो होगा। प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, इसके लिए प्रेस के माध्यम से प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में अब आधुनिक खेती की दिशा में एक नई पहल की गई है। यहां पहली बार ब्लूबेरी फल की खेती की शुरुआत की गई है, जो अब मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में ही की जाती थी। अब तक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने बताया कि अब तक यहां धान, मक्का और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की खेती होती थी, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अब उच्च मूल्य वाली फसलों पर जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में ब्लूबेरी की खेती की शुरुआत की गई है। वहीं कृषि डॉक्टर प्रीति सिंह ने बताया कि ब्लूबेरी का स्वाद मीठा खट्टा होता है, उसमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं और स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लूबेरी जैसी उन्नत फसलों की खेती से किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं भी खुलेंगी। प्लांट व्यू नंबर 1 है। उसके बाद जो मैंने मीडिया कॉम्पोजिशन की से बात की हुई है, तो ये अलग अलग जो मीडिया कॉम्पोजिशन है देखिए, पूरे विश्व में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन चल रहा है, तो ये पूरी जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने कई ऐसे नए प्रयोग कर रहे हैं। इसमें नए नए फ्रूट्स, नए नए क्राफ्ट्स का क्राफ्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो। अभी तक बिहार हमारा जो है धान, मक्का और गेहूं के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है और हमें उसमें क्रांति भी मिली। जो कृषि रोड मैप हमारा था बिहार राज्य का, उसके तहत इस पर काम किया गया और काफ़ी सफलता मिली। हमारी इसकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि कैसे किसानों का इनकम कैसे बढ़े और एक क्राप से लेकर दूसरे क्राप पे कैसे जाएं। यानी कभी भी किसान को किसी एक क्राप पे नहीं काम कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने पूरा ध्यान बिहार राज्य के क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए कि क्राप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया जाए। और आज आपने जो भी देखा, ये ब्लूबेरी है। ये ब्लूबेरी मूलतः अमेरिका में, कनाडा में और पेरू में पाया जाता है। हमारे भारत राज्य में कुछ प्राइवेट कंपनी हैं शुरू किए हैं काम, बट अनुसंधान की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से ये बिहार पूरे देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जहाँ पे हम ब्लूबेरी के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक हमको शुरुआती दौर में जो हमारा पौधा है, करीब 1 से 1.5 साल का पौधा हो गया है और यानी 18 महीने तक पौधा हो गया। 18 महीने के अंदर ही हमें सफलता दिखाई दे रही है कि इसमें फूल भी आपने देखा, अब जो है फल भी इसमें आए हैं और फ्रूट धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। हम कई कंडीशंस में इसका प्रयोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि एक नया क्रॉप हम बिहार राज्य को बहुत जल्दी दे देंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप है और इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। इस फल को डिमांड पूरे दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज की तारीख में पूरे विश्व में करीब 1 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन होता है और इसका ग्लोबल रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
और इस नाते कि नया क्राफ्ट कैसे हम बिहार राज्य के किसानों को, बिहार के लोगों को दें, उस सिलसिले में हम लोगों ने कई नए प्रयोग किए हैं और ब्लूबेरी इसमें सफलता हमको दिखाई दे रही है। बंच है, पूरा बंच फार्मिंग आता है, क्लस्टर टाइप आता है, इसमें भी देखिए इसके फ्लावर से क्लोज रहेंगे सर। ये इसके फ्लावर से क्लोज रहेंगे सर। प्लांट व्यू नंबर 1 है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।